हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम इंडिया और न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो आपको मैं बता दूं कि पहले टेस्ट का पहला दिन जो था बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन काश आज का भी मैच धुल जाता। आज का दूसरा दिन भी धुल जाता तो इंडिया को ये फजीहत ना करनी पड़ती। मैं बता दूं क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि इंडिया अपनी पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर ही ऑल आउट हो गई और ऊपर से ऊपर न्यूजीलैंड 180 रन बना गई और सिर्फ 3 ही आउट है और जो कह रहे हैं ना 134 रन की लीड होगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि काश आज बारिश पड़ जाती और इंद्र देवता सही अच्छा कर देते इंडिया के लिए कि आज भी मैच धुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विस्तार पूर्वक बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मेरे ख्याल से उनका जो डिसीजन था काफ़ी ब्रेव था, क्योंकि मैदान में वेदर फॉरकास्ट थी, बादल थे, स्विंग और सीम होनी थी, लेकिन उनका फैसला मेरे ख्याल से ब्रेव था। ओपनिंग करने आए जायसवाल और रोहित शर्मा। ओपनिंग बिल्कुल ही खराब रही भाई, बॉलिंग बहुत तगड़ी रही भाई। टिम साउदी, मैट हेनरी और रोके, इन्हों तीनों ने सबको ऑल आउट कर दिया। और मैट हेनरी ने और उसने टिम साउदी ने तो रोहित शर्मा का भूता ही बना दिया। पहले आउट स्विंगर फेंकता रहा टिम साउदी, 3-4 आउट स्विंगर फेंकी, फिर एक फंसाया चकमा गए और अंदर वो इन स्विंग हो गई और आगे खेलने गए और सीधा बोल्ड हो गए रोहित शर्मा। 2 रन पे आउट हो गए रोहित शर्मा। फिर विराट कोहली भी 0 रन पर आउट हो गया। रोके ने उनको आउट किया, अनऑर्थोडॉक्स बाउंस आया और लेग साइड में टॉम लैथम ने बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी। फिर उसके बाद सरफराज खान आए, उन्होंने भी काफ़ी डिसअपॉइंट किया। सरफराज खान ने भी, वो भी मैट हेनरी का शिकार हुए, अच्छी कैच पकड़े। डेविड कॉनवॉय ने 0 रन पर वो आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत और इन दोनों की जायसवाल की अच्छी पारी लग रही थी 13 रन पे, लेकिन जायसवाल आउट हो गए। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा एजाज पटेल ने। और जो कैचिंग है ना बहुत तगड़ी रही भाई न्यूजीलैंड की, बहुत तगड़े तगड़े कैच पकड़े। एजाज पटेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और 13 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। फिर वहां से तो पता ही लग गया कि केएल राहुल भी 0 पर आउट हो गए, लेकिन उनका जो था अनफॉर्चुनेट था, लेग ग्लांस हुई बॉल और जो उनके जो कीपर हैं उनको कैच पकड़ लिया। अनफॉर्चुनेट था केएल राहुल का मेरे ख्याल से ये आउट होना। फिर उसके बाद तो जडेजा भी 0 में, अश्विन भी 0 पे। तो एंड में आते आते 46 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मैं बताना चाहूंगा कि ये एक तरह से के इतिहास बन गया, रिकॉर्ड बन गया। इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में 46 रन न्यूनतम स्कोर है, सबसे लोएस्ट स्कोर है उनके घर में, इंडिया ने अपने घर में। अगर आप वैसे न्यूनतम स्कोर बनाए तो वो एडिलेड में है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था इन्होंने, 35-36 रन बनाए थे। तो एक और रिकॉर्ड कायम हो गया है, वो रिकॉर्ड कायम होना नहीं चाहिए था। 40 पे ऑल आउट हो गया। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें न्यूजीलैंड की, तो बिल्कुल सटीक बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। मैं बताना चाहूंगा कि टिम साउदी ने 6 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट लिया। वो अनफॉर्चुनेट रहे कि सिर्फ उनको 1 विकेट मिला, 3-4 विकेट वो आराम से ले जाते। लेकिन मैट हेनरी ने टिम साउदी से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 13 ओवर में उन्होंने मात्र 15 रन दिए और अपना पंजा यानी कि फाइफर यानी कि 5 विकेट हासिल किए उन्होंने इंडिया के खिलाफ। पहली बार उनका ये रहा इंडिया के खिलाफ 5 आना। और दूसरे यंग फास्ट बॉलर हैं उनके राउरके है नाम उनका, प्रोनाउंस नहीं करना था मुझे, राउरके। उन्होंने 12 ओवर में मात्र 22 रन देकर 4 महत्वपूर्ण आउट किए। और अब ऐसा लग रहा था कि क्या पता इंडिया भी इनको 100 या 150 में ऑल आउट कर दे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ओपनिंग करने आए डेविड कॉनवे और टॉम लैथम ओपनिंग करने आए, जो उनके कप्तान थे डेविड कॉनवे के साथ। और इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रही। दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप 67 यानी कि 67 रन की रही। और जो पहला विकेट गिरा वो टॉम लैथम का गिरा। लैथम ने भी 15 रन मार दिए थे, कुलदीप यादव का शिकार हुए। प्लम एलबीडब्ल्यू थे, एम्पायर ने एलबीडब्ल्यू दिया नहीं तो डीआरएस लिया, तो पहला विकेट उनको जाता है कुलदीप यादव को। और जिसमें कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही आज इंडिया की, और थोड़ी सी किस्मत भी नहीं अच्छी रही, क्योंकि डेविड कॉनवे को बार बार चकमा दे रहे थे जसप्रीत बुमराह। मेरे ख्याल से 5 या 6 बार अपनी बॉलिंग से आउटसाइड द लेंथ एंगल करवा के उनको चकमा दे रहे थे। और 3-4 बार तो शॉर्ट चांस था, लेकिन डेविड कॉनवे लगता था अपनी किस्मत पे मेहरबान थे आज। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और उनका साथ विल यंग ने दिया। विल यंग ने भी 33 रन मारे, वो रविंद्र जडेजा का शिकार हुए। लेकिन डेविड कॉनवे क्या खेल रहे थे, डेविड कॉनवे भाई 91 रन मारे, 91 रन मारे उन्होंने मात्र 105 गेंदों पर। काउंटर अटैक कर रहे थे, वो सेटल नहीं होने दे रहे स्पिनर्स को, ना कुलदीप यादव को, ना जडेजा को और ना अश्विन को, सेटल ही नहीं होने दे रहे थे। वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने उनको बीट करवाया, लेकिन और बल्लेबाजों ने नहीं। लेकिन एंड में आते एंड में आर अश्विन ने उनका शिकार किया, सीधा बोल्ड मारा। तो
उम्मीद थी कि 2-3 विकेटें और जल्दी ले लेंगे, लेकिन फिर सचिन रविंद्र और डेरियन मिचेल ने पारी को संभाला और अंत में आते आते 180 रन बना चुके हैं। सिर्फ 3 आउट हैं, जिसमें से डेरियन मिचेल 15 नॉट आउट खेल रहे हैं और सचिन रविंद्र जो फ्यूचर सुपरस्टार है वो 22 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हैं और 180 पर 3 हो गया है और 134 की बहुत बड़ी लीड हो गई है। तो अब तीसरे दिन क्या करेगा इंडिया? मैं कहता हूँ कि बारिश की बारिश ही आ जाए, पूरा धुल जाए तीसरा दिन, क्योंकि परफॉर्मेंस इस तरह की हो गई है इंडिया की, बहुत बेकार परफॉर्मेंस। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, 134 रन की बहुत बड़ी लीड हो गई है। अब न्यूजीलैंड क्या करेगी? न्यूजीलैंड पूरा चाहेगी कि पूरा का पूरा दिन वो खेले तीसरा दिन, नहीं तो टी तक खेले और जितनी लीड एक्सटेंड करे, चाहे वो 200, 250, 300 रन तक की लीड एक्सटेंड करे और फिर वो बॉलिंग करवाने आए इंडिया को। और आपको पता है कि स्पिनर की बॉल बहुत घूम रही है, मोटे मोटे गड्ढे भी दिख रहे हैं यहाँ पर पड़ गए हैं और अनऑर्थोडॉक्स बाउंस भी है फास्ट बॉलर के लिए। तो कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर मैं उसकी बात करूँ कितने परसेंट इंडिया के हैं, कितने परसेंट न्यूजीलैंड के, तो 90-95% न्यूजीलैंड के चांस लग रहे हैं और मात्र 5% मैं कह दूं वो इंडिया के चांस हैं जीतने के। तो बहुत ही ख़राब दिन रहा और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या रिकॉर्ड कायम करे इंडिया ने इतने शर्मनाक टोटल को हासिल करने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको लाता रहूँगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे अगर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।